एक अगड़ी पिछड़ी जितनी भी जातियां हैं, जितनी भी 36 बरादरी दिल्ली की तलहटी में रहती हैं, जितना ग्रामीण क्षेत्र है, सारा आज यहाँ मौजूद था। उन्होंने उनके बारे में शब्द कहे कि साहब, अगर आप अपने समाज को, इस गांव को सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो लात मार दो ऐसी कुर्सी को। ये बात भी हुई, तो इस पे आपका क्या पक्ष है? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। समाजी आदमी को बनाता है, समाजी आदमी को बिगाड़ता है। इससे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। उत्तर प्रदेश के, मैं कह रहा हूँ, गौतम बुद्ध नगर से कई हजार आदमी यहाँ पे पहुँचा है। लेकिन भाई अतुल प्रधान जो मेरठ सरधना से आते हैं, प्रणव सिंह चैंपियन जी जो उत्तराखंड से आते हैं, मैं कहता हूँ बागपत से, सहारनपुर से, उत्तरांचल से लेकर पूर्वांचल तक का लोग यहाँ पे था। 4 पॉइंट बड़े स्पष्ट रूप से बोला है कि एक तो सबसे पहले बुलडोजर पे नकेल कसी जानी चाहिए। देखो, प्राइमरी तौर पे सबसे पहले फौरी राहत, जो परेशानी है उसको वहाँ रोक दिया जाए, पंचायत का निर्णय है। दूसरी बात उन्होंने बोला है कि जो जितने भी यहाँ पर जितनी खाप और कितने लोग यहाँ पर बैठे थे, उस समिति वो और आगे जाकर सरकार के नुमाइंदों से बात करेगी। यूथ को देखना पड़ेगा कि इन मुद्दों से निकलकर, धर्म और जाति के मुद्दों से निकलकर अपने मुद्दे, इन घर को बचाने का मुद्दा हमारे सामने आना चाहिए। हमारा मकसद यही है कि जो भी भाई दुख में है, परेशानी में है, हमारा फर्ज बनता है हम उसके साथ तन मन और धन के साथ उसके साथ खड़े हो। बिल्कुल हम सभी को, या तो सरकार उनका घर बना के दे, सरकार की गलती है जो सरकार ने जाकर वहाँ पे बिल्डोजर चलाया है। अगर सरकार इस काम को नहीं करती है तो हम सभी जो लोग यहाँ पे आए, हम सभी की जिम्मेवारी बनती है, चाहे हमें 1-1 रुपया दान करना पड़े, उन लोगों का घर हमें बनाकर देना चाहिए। आज अनंगपुर में महापंचायत में मैं आया हुआ हूँ। मैंने यहाँ के माहौल को देखा और यहाँ के नेताओं से जो यहाँ पर आए हैं अनंगपुर को सपोर्ट करने के लिए, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि असल में आज हुआ क्या है। उस सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। जी बताइए, क्या हुआ है आज? पंचायत बड़ी पॉजिटिव रही है और सभी लोगों ने एक स्वर में बोला है कि जो गलत प्रैक्टिस है, और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग बोल रहे हैं कि हमें माननीय न्यायालय की शरण में रहना चाहिए, गलत। ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार में लगभग 200 के आसपास ऑर्डिनेंस पिछले 11 साल में आए हैं। ऐसे स्टेट गवर्नमेंट में अगर किसी नियम में खामी आ गई है और माननीय जो यहाँ विधायक हैं और सांसद जी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं बुलडोजर नहीं चलने दूंगा, फौरी तौर पे रहा था, बहुत अच्छी बात है, नहीं चलने देना चाहिए, हमारे बीच के ही लोग हैं वो भी। लेकिन उनको कुछ ना कुछ इससे एक कदम आगे जाकर विधानसभा के पटल पर कोई ऑर्डिनेंस लागे, कोई इंटरवीन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डालकर कहीं ना कहीं राहत की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। और पंचायत में सब लोग यही थे कि भाई एक 36 बरादरी की बुलाई हुई पंचायत थी, क्योंकि ये जो परिणति केवल अनंतपुर की नहीं है। अगर कमोबेश स्थिति देखी जाए तो ये पूरे उत्तर प्रदेश से चलकर गौतम बुद्ध नगर में आए दिन पीला पंजा वहाँ पर वार करता है, और फिर दिल्ली से होता हुआ यहाँ पर एक प्रयोगशाला के रूप में, या कहूँ कि एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अनंतपुर को लिया था। और बहुत अच्छी बात क्या है कि एक जागरूक समाज यहाँ पर उनको मिला, और ये जो गलत प्रैक्टिस जो यहाँ से होकर आगे अरावली की तरफ चलती और लोगों को परेशान करती, दिल्ली बॉर्डर से निकलते ही अनंतपुर पहला गांव है, अनंतपुर ने ही इसको रोक लिया है। यानी जो भ्रष्टाचार का जो अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा जो केंद्र सरकार ने वाया स्टेट सरकार छोड़ा हुआ है, यहाँ पर रुका है। और जागरूक समाज, जातिगत, सबसे बड़ी पंचायत की बात, सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट ये रहा है कि कहीं ना कहीं जाति के आधार पर तोड़कर मरोड़कर एक एक जाति को टारगेट किया गया। लेकिन आज यहाँ हर एक अगड़ी पिछड़ी जितनी भी जातियाँ हैं, जितनी भी 36 बरादरी दिल्ली की तलहटी में रहती हैं, जितना ग्रामीण क्षेत्र है, सारा आज यहाँ मौजूद था। और सबने एक स्वर में बोला है कि केवल अमीरी और गरीब की 2 जातियाँ इस देश में बन गई हैं। मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा कि जाति केवल, मैंने आपकी बात सुनी जब मैं वहीं खड़ा हुआ था, क्योंकि जाति केवल इस देश में अब 2 हैं, एक अमीर और एक गरीब। जैसे कि 4 दिन पहले 1% लोगों के पास 50% मलकियत का होना नितिन गडकरी जी ने बोला, तो कहीं ना कहीं वो जो जाति में बड़ा हुआ जो वर्ग है, मैं राजपूत समाज से आता हूं, लेकिन 95% हमारे लोग भी पीड़ित हैं, शोषित हैं। केवल 5% लोग कहीं दिल्ली की सरकार में बैठकर, कहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पटल पर बैठकर और लोकसभा के पटल पर बैठकर उनके में गोद में बैठे हुए हैं। तो हम पूंजीपति नेताओं के साथ अब नहीं है, एक संदेश यहाँ से ये गया। अच्छा, मेरा एक सवाल है, जैसे कि यहाँ पर इतने सारे किसान नेता आए और भी लोग आए जो इन्हें सपोर्ट करने के लिए आए, इस गांव को सपोर्ट करने के लिए आए, लेकिन मुझे कहीं सांसद महोदय नहीं दिखे। इसका क्या कारण था? कृष्णपाल गुर्जर। देखिए, पार्टी प्रोटोकॉल से बड़ा होता है समाज। शायद उनको लगता होगा कि विरोध लोकतंत्र में एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। जो लोग विपक्ष में रहेंगे वो सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। विरोध को अपना दुश्मनी मान लेना या विरोध को गलत तरीके से उसको एंटरटेन करना, ये आजकल एक फैशन बन गया है। यानी या तो आप सरकार की बात सुनो या फिर अपने घर रहो, ऐसा कभी नहीं होता। पक्ष और विपक्ष इसी की भूमिका है।
उनको आज यहाँ समाज के बीच में आना चाहिए था। यहाँ पर मैं जब वहाँ खड़ा हुआ था और मेरा मेन काम है, मैं चीज़ों को बड़ा बारीकी से देखने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने ये देखा कि एक नेता थे, नाम तो मैं नहीं बता पाऊँगा, उन्होंने उनके बारे में ये शब्द कहे कि साहब अगर आप अपने समाज को, इस गांव को सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो लात मार दो ऐसी कुर्सी को। ये बात भी हुई, तो इस पे आपका क्या पक्ष है? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। समाज ही आदमी को बनाता है, समाज ही आदमी को बिगाड़ता है। और ये परमानेंट तो पद है नहीं, राजशाही तो है नहीं कि हमने देश में राजा चुन लिया है। पंचवर्षीय योजना है, लोकतंत्र है, 5 साल में सरकारें अदला बदली हो जाती है। और ये सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन, ये जो सरकार कहती है 1 नेशन और 1 इलेक्शन, ये जिंदगी में भी नहीं होना चाहिए। अगर 1 नेशन और 1 इलेक्शन इस देश में हो गया तो एक बार जो ये दम्भी सरकार दिल्ली के अंदर बैठी है, इनका मतलब ये है कि फिर 5 साल विरोध होना ही नहीं है। क्योंकि विरोध की क्या परिणति होती है? आज यहाँ के केवल हरियाणा का समाज विरोध नहीं कर रहा, 36 बरादरी, आज उत्तर प्रदेश में के लोग यहाँ पर हैं, आज यहाँ हरियाणा के, राजस्थान के, यानी जो आने वाले चुनाव में बताया जा रहा है कश्मीर तक से भी लोग आए हैं। कश्मीर से लोग आए, 800 किलोमीटर से 800 किलोमीटर से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के, मैं कह रहा हूँ गौतम बुद्ध नगर से कई हजार आदमी यहाँ पे पहुंचा है। लेकिन भाई अतुल प्रधान जो मेरठ सरधना से आते हैं, प्रणव सिंह चैंपियन जी जो उत्तराखंड से आते हैं, मैं कहता हूँ बागपत से, सहारनपुर से, उत्तरांचल से लेकर पूर्वांचल तक का लोग यहाँ पे था। अगर ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो परिणति तय हुई, अब सोचिए जब सत्ता पक्ष आज ही इतने बड़े आंदोलन में आने की जरूरत नहीं कर रहा, अगर 5 साल के लिए पूरे देश में एक सरकार चुन ली गई तो क्या इस जनता की सुनने वाला कोई है? कोई नहीं सुनेगा इस जनता की। तो ये जो इन्होंने गोटी बैठानी शुरू करी है, हर चीज में पूंजीवाद छिपा हुआ है, हर चीज में लोकतंत्र का गला घोटने की एक प्रक्रिया छुपी हुई है। वरना सरकारें आम आदमी के जीवन में परिवर्तन के लिए हैं। और सोशल और वेलफेयर स्टेट इसको बोला जाता है। वेलफेयर स्टेट में जनता की आवाज़ ना सुनना, लोकतंत्र में जनता की आवाज़ ना सुनना कहीं ना कहीं इंगित करता है कि पूंजीवादी लोगों के द्वारा प्रशासन शासन चला जा रहा है। जैसे कि आज यहाँ पर ये महापंचायत हुई, सारे नेताओं ने अपनी बातें बोली, सबने अपनी बातें रखी, सबने उस गांव से, उस परिवार से हमदर्दी भी जताई। लेकिन बात अंत में ये आती है कि असल में इस पूरी चीज़ का भी क्या रिजल्ट निकला है। जो बात चल रही थी कि साहब 10 मिनट में फैसला बताएंगे, इसमें क्या रहा? 4 पॉइंट बड़े स्पष्ट रूप से बोला है कि एक तो सबसे पहले बुलडोजर पे नकेल कसी जानी चाहिए। देखो प्राइमरी तौर पे सबसे पहले फौरी राहत, जो परेशानी है उसको वहाँ रोक दिया जाए, पंचायत का निर्णय है। दूसरी बात उन्होंने बोला है कि जो जितने भी यहाँ पर जितनी खाप और कितने लोग यहाँ पर बैठे थे, उस समिति वो और आगे जाकर सरकार के नुमाइंदों से बात करेगी। और इस पंचायत का सबसे मेन आयोजन ये था कि इस गलत काम को विरुद्ध, जो गलत काम सरकार कर रही है, इसके विरुद्ध कितने लोग लामबंद हैं। लोकतंत्र में सरों का महत्व है। लोकतंत्र में जो गलत कार्य है, वो गलत कार्य कितने लोगों द्वारा सुना जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, या किसने द्वारा उसका प्रतिकार किया जा रहा है, ये मायने रखता है। तो आज यहाँ पे पता चल गया कौन अनंतपुर के साथ है और कौन अनंतपुर से अलग है, ऐसा कह सकते हैं क्या? यहाँ अनंतपुर के साथ और अलग का मुद्दा नहीं था। ये सरकार जो है, ये विधायिका है, विधायिका सरकार बनाती है। विधायिका जो सड़े गले कानून है उसमें अमेंडमेंट लेके आती है अगर जरूरत पड़े, और अगर कानून नहीं है तो कानून को बनाया जाता है। और कार्यपालिका उन कानून को कहीं ना कहीं उनके पालन करने के लिए है। और जो माननीय न्यायालय की बात होती है, माननीय न्यायालय तो पहले अंधा था, अभी पट्टी खुली है उसकी, माननीय न्यायालय की। माननीय न्यायालय केवल उन पर निर्णय लेता है जो रूल बन चुके हैं। तो इस पंचायत के माध्यम से आज एक बात तय है कि जो जातिगत आधार पर जो वार करने की कोशिश है, आज यहाँ पर सारी की सारी कौम, क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी आज की जो सबसे बड़ी विभीषिका ये है कि संसद में तो धर्म को डिस्कस किया जाता है और मंदिरों से राजनीति चलती है, मंदिर मस्जिदों से राजनीति चलती है। अब युवा को ये सीखना पड़ेगा कि धर्म और जाति के मुद्दों में ना बटकर शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, आबादी, खेत खलियान, हमारी वो प्रोग्रेस जो हम छू सकें, वो प्रोग्रेस नहीं कि 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, गुजरात अपना मॉडल लेके बैठेगा, उत्तर प्रदेश अपना मॉडल लेके बैठेगा, दिल्ली अपना मॉडल लेके आएगा, यानी जहां पर इनकी सरकार बनेगी वो डबल इंजन की और 3 इंजन की सरकार। ये सब ढकोसलेबाजी है। यूथ को देखना पड़ेगा कि इन मुद्दों से निकलकर, धर्म और जाति के मुद्दों से निकलकर अपने मुद्दे, इन घर को बचाने का मुद्दा हमारे सामने आना चाहिए। उन व्यवहारिकताओं के मुद्दों को हमें विधायिका को फोर्स कर देना पड़ेगा कि अगर आपको विधायक और सांसद बने रहना है तो जनता के लिए आपको कानून बनाने पड़ेंगे, अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, और इस तरह की जो परिणति है उसको रोकना पड़ेगा। जी, आपका क्या कहना है साहब? आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम आदेश त्यागी है और यहाँ पे जो महापंचायत हुई है इसका पॉजिटिव रिजल्ट पूरे भारत में देखने को मिलेगा। पूरा भारत
का जो युवा है वो एकजुट हो चुका है। हमारे सुधीर चौहान जी के साथ यहाँ आज हज़ारों लोग संख्या में गौतम बुद्ध नगर ज़िले से यहाँ पे लोग आए हैं और हर ज़िले से यहाँ पे लोग आए हैं। मैं ये कहता हूँ भारत के लास्ट का जो गांव है वहाँ से भी अभी बता रहे थे 900 किलोमीटर से भी लोग यहाँ पे आए हैं। बहुत बड़ी बात है। अगर किसी पे भी विपत्ति आती है तो उस टाइम हम सभी को एकजुट हो जाना चाहिए। हमारा मकसद यही है कि जो भी भाई दुख में है, परेशानी में है, हमारा फर्ज बनता है हम उसके साथ तन मन और धन के साथ उसके साथ खड़े हो। जैसे आपने 3 शब्द कहे त्यागी जी, जी मैं गलत नहीं हूँ तो, जी तन मन और धन। जी मैं धन पे आता हूँ। जी अभी मेरी बात हो रही थी, जिनका घर टूटा है उनके बेटे से ही मेरी बात हो रही थी, निखिल नाम बताया था। तो मैंने भी उनसे पूछा, मैंने कि साहब इतनी बड़ी पंचायत हुई तो क्या फैसला निकला, क्या लगा? कह रहे भैया अच्छा लगा, सबने हमें सपोर्ट भी किया, सबने हमारा साथ भी दिया, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने कि आप क्या चाह रहे हो? तो उन्होंने मुझसे बोला कि हमारा जो घर है जो टूट गया है हम उसका मुआवजा चाहते हैं। उनकी ये भी बात रही। बिल्कुल, हम सभी को या तो सरकार उनका घर बना के दे। सरकार की गलती है जो सरकार ने जाकर वहाँ पे बिल्डोजर चलाया है। अगर सरकार इस काम को नहीं करती है तो हम सभी जो लोग यहाँ पे आए, हम सभी की जिम्मेवारी बनती है, चाहे हमें 1-1 रुपया दान करना पड़े, उन लोगों का घर हमें बनाकर देना चाहिए, तभी हमारी जीत है। बिल्कुल सही बात, वही हमारी जीत है। बिल्कुल सही बात। तो और ये पंचायत का एक निर्णय भी है। पंचायत में ये पॉइंट डाला गया, सरकार से मांग भी की गई है। जो अध्यक्ष महोदय थे उन्होंने बोला है कि भाई जो घर टूटा है उसको जल्दी से जल्दी कंपनसेट करा जाए। और ये बहुत सही बात मेरे भाई आदेश त्यागी जी ने बोली है कि अगर समाज से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, समाज ये आदमी को उठाता गिराता, जरूरत पड़ी तो इस पर भी निर्णय लिया जाना चाहिए और एक अपील की जानी चाहिए। फिर देखते हैं किस तरीके से दोबारा कौन आदमी गिराने वाले। आपने कई बार देखा होगा घर गिराए भी गए हैं और उसी दिन हमने बनवाए भी हैं। आपने देखा होगा पाल समाज का घर गिरा उसी दिन बना। वहाँ पे हमारे कश्यप समाज में बरोला में जिस दिन उनका घर टूट के और उनका पैर टूटा, पहली बार ऐसा उदाहरण पेश हुआ कि 3 लाख रुपए, जहाँ 35,000 रुपये के जहाँ उनका हानि हुई थी, 3 लाख रुपए दिए, 50 कट्टे सीमेंट बना के नोएडा अथॉरिटी घर बना के जा रही है। तो हो सकता है समाज इकट्ठा हो, 36 बरादरी इकट्ठा हो, मुद्दे क्लियर हो और हमारे ईमानदारी के साथ हमारा नेतृत्व हो रहा हो तो हर चीज़ संभव है और होनी भी चाहिए। तो समस्याओं का हल होगा। ये यहाँ पर जो नेता आए हुए हैं, जो इनको सपोर्ट करने आए हुए हैं, अनंगपुर के पक्ष में आए हुए हैं, उनका कहना है। ये सारी बातें थी यहाँ पर जो मैं आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाह रहा था कि मैंने कि साहब असल में हो रहा है तो हो क्या रहा है यहाँ पर। तो मैंने सारे नेताओं को भी सुना, चौहान जी को भी सुना, त्यागी जी को भी सुना और ये इनकी सारी बातें मैंने अपने कैमरे के माध्यम से आपको पहुँचाने की कोशिश करी है। मेरा नाम है विशाल शर्मा, कैमरे के पीछे हैं मेरे साथी आशीष। नमस्कार।